दानियाल चौधरी जैसे वकला भी मौजूद हैं और मेरा आज पहला डायरेक्ट इंटरेक्शन है आपसे, लेकिन मैं आपको मेरी जान पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो हैं वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और अभी मैं जब कन्वेंशन के अंदर आ रही थी तो मैंने एक प्लैक कार्ड देखा जो एक वकील ने उठाया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये मोहब्बत भरा ट्रक हमारी बहन मरियम नवाज के लिए। हमारे पास वो वाले ट्रक नहीं है जो फवाद चौधरी साहब के पास है। हमारे पास सिर्फ वो ट्रक तहरीके इंसाफ के पास है। हमारे पास तो आइन का ट्रक है, कानून का ट्रक है, वकला का ट्रक है, काले कोट वालों का ट्रक है। इस्माइल बाद में पाकिस्तान की, मेरे भाइयों, आप सबसे बेहतर ये बातें कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 40 साल पाकिस्तान के अंदर आमरीत रही है। आमरीत क्यों रही है पाकिस्तान में? किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। उसकी वजह है 4 डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, 10-10 साल उन्होंने धौंस से, धांधली से, जोर से, ताकत से पूरे किए। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। और सितम ज़रीफ़ी इस बात की, सितम ज़रीफ़ी ये नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे। सितम ज़रीफ़ी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। और सितम ज़रीफ़ी ये नहीं कि डिक्टेटर्स के आगे खड़े नहीं हुए, उनके आगे बंद नहीं बांधा। सितम ज़रीफ़ी ये कि उनको वैलिडेशन दी, उनको कहा डट के हुकूमत करे, कभी पीसीओ, कभी एलएफओ। जब निकाला मुंतखब वजीर आजम को निकाला, जब धमकाया मुंतखब वजीर आजम को धमकाया। कल नवाज शरीफ साहब की बात सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज आया जज का कि ये मेरा काम कर दो वरना अडयाला जेल आपका इंतजार कर रही है। वकला से मैं कहती हूं, मुझे हाथ उठाकर बताएं, क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब किया अवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। और जब वो पीसीओ और एलएफओ के नीचे हल्फ ले रहे होते थे, उस वक्त मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर उसके हाथ सीट से बांधकर जहाज में अदालतों में ले जाया जाता था।
آپ کا زور صرف عوام کے، آپ کا ایک سیکنڈ بیٹا، آپ کا زور صرف عوام کے وزیر اعظموں پہ چلتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی ڈکٹیٹر کو سسیلین مافیا کا لقب ملے؟ کبھی کسی ڈکٹیٹر کو گاڈ فادر کا لقب ملا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ طاقت آپ نے دوام دیا ڈکٹیٹرشپس کو، آپ نے کبھی ہمت نہیں کی ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکے، جب روکا منتخب وزیر اعظم کا راستہ روکا، جمہوریت کا راستہ روکا۔ ڈکٹیٹرز کو جب بھی نکالا، وکلاء نے نکالا، عوام نے نکالا۔ اور آپ سب لوگ اور آپ سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ اس جد و جہد میں نواز شریف اور سیاسی قیادت کے ساتھ شامل رہے ہیں۔ جب مشرف ڈکٹیٹر نے اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے تو وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے۔ جب اس ڈکٹیٹر نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر، بال کھینچ کر گھسیٹا تھا شارع دستور کے اوپر، اور with a stroke of pen 60 ججوں کو گھر میں بھیج دیا، نہ صرف گھر بھیجا بلکہ گھروں میں قید کر دیا، گھروں میں محصور کر دیا، تو اس وقت وہ ججز کو چھڑانے کون آیا تھا؟ اس وقت